हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएमटी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 21 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किससे प्रदान किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर है योहन पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 20 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थॉट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को एक निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा को अपनाया। सामाजिक न्याय राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांतिपूर्ण और समृद्ध सह अस्तित्व के लिए एक अंतर्निहित सिद्धांत है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चेतन घाटे, जो कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बनाए गए हैं। आर्थिक विकास संस्थान ने अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है। वो 2016 से 2020 के बीच RBI की पहली मौद्रिक नीति समिति के सदस्य थे। 45 साल से कम उम्र के देश में सर्वश्रेष्ठ शोध अर्थशास्त्री के लिए 2014 के महाल नोबेल मेमोरियल स्वर्ण पदक के विजेता भी रहे हैं। कौन? चेतन घाटे। बात करें आर्थिक विकास के, आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष कौन है? तो वो है अरुण दास। आर्थिक विकास संस्थान के संस्थापक VKRV राव हैं और आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने फरवरी 2022 में किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है UAE। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने हाल ही में एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी कि CEPA पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों के बीच के व्यापार के बढ़ने की संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया है? ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। सूखा प्रभावित दक्षिण अमेरिका से सीमित आपूर्ति के कारण भारतीय व्यापारियों ने अमेरिका से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया है। यह आयात उसके प्रतिद्वंदी पाम ऑयल की ऊंची कीमतों के बीच किया गया है। ठीक है, उच्च खरीद से अमेरिकी सोया तेल की कीमतों का समर्थन करने की उम्मीद है। आगे चलते हैं, विश्व बैंक के रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो विश्व बैंक के रिवार्ड कार्यक्रम का उद्देश्य है वाटर शेड प्रबंधन। भारत सरकार, कर्नाटक, ओडिशा की राज्य सरकारों और विश्व बैंक ने $115 के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। इसी परियोजना का नाम जो है वो रिवार्ड रखा गया है। ठीक है, रिवार्ड यानी कि रिजर्वेंटिंग वाटर शेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थॉट इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिवार्ड का फुल फॉर्म है। ये राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को बेहतर वाटरशेड प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने में मदद करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? तो उसका करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि के दौरान 3375 करोड़ रुपए की कुल लागत से इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS परियोजना के दूसरे चरण के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय द्वारा ICJS परियोजना के इस चरण को
केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा। ICJS देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य IT प्रणाली के एकीकरण को सक्षम करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल सहायक उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए अपने अधिकारियों को डेटा सुरक्षा पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों द्वारा इंटरनेट पर गुप्त दस्तावेजों को साझा करने पर रोक लगा दी है, तो ये याद रखना, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने धोखाधड़ी को कम करने के लिए करोड़पति निवेशकों के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की है। यूके गोल्डन वीजा कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा। टियर 1 निवेशक वीजा को हटाना धोखाधड़ी और अवैध वित्त पर यूके की नए सिरे से कार्यवाही की शुरुआत है। इस कदम के बाद गृह मंत्रालय द्वारा वीजा की समीक्षा की जाएगी जो पहले से ही इस कार्यक्रम के तहत दिए गए थे। इसके द्वारा सरकार रूसी धन के प्रभाव को रोकने का प्रयास कर रही है, ठीक है। बात करते हैं यूके गोल्डन वीजा है क्या? तो यूके गोल्डन वीजा कार्यक्रम धनी विदेशियों को निवास का मार्ग प्रदान करता है यदि उन्होंने यूके में 2 मिलियन पाउंड से अधिक का निवेश किया है तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इन दोनों राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है 20 फरवरी को, यानी कि कल 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को शुभकामनाएं दी, ठीक है। ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।